तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। सो आप आज की वीडियो का जो टॉपिक है, तो उसको किसी को ये नहीं पता कि वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा, पर हम उसका मीनिंग समझेंगे आज की उसका असल में मीनिंग क्या है। तो टॉपिक नेम इज़ वेब 3.0। तो इस वेब 3.0 को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ वेब 1.0 एंड देन व्हाट इज़ वेब 2.0। देन हम बात करेंगे कि वेब 3.0 क्या है, कि ये इनमें क्या डिफरेंस है। अगर मैंने सीधा आपको 3.0 बता दिया तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि इसका क्या मतलब है, पहले क्या चल रहा था और उसके बाद जब ये इंटरनेट आ गया तो उसके बाद क्या होगा। ठीक है, तो अगर वेब 1.0 की बात करें तो 1991 टू 2004 वेब 1.0 चल रहा था कि तब ओनली स्टैटिक पेजेस अवेलेबल होते थे। जैसे कि हम पहले अपनी ऑनलाइन इंटरनेट पे जाते थे तो हम पहले ऑनलाइन अगर याहू लगा लो, कोई भी सर्वर लगा लो, कि वहाँ पे हमने सर्च किया इंजन पे कि मतलब हमें कोई डेटा देखना है, तो हम हमें से वेबसाइट दिख जाती थी, पर उस पर हमें कोई इन्फॉर्मेशन हम उस पर सबमिट नहीं कर पाते थे। जो जो चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती थी जस्ट उन्हीं से हम इन्फॉर्मेशन ले सकते थे, जस्ट अपने आप के लिए। पर वो ऐसा नहीं था कि हम उसमें कोई डेटा फीड कर सकें या फिर हमारे कोई पोर्टल्स हों। तो इस चीज़ को डेवलप करने के लिए कोई और चीज़ आई जिसका नाम था वेब 2.0। तो जब वेब 2.0 आई 2004 के बाद, तो अब तक चल रही है। तो सबसे बड़ा चेंज जो तब आया था कि हमारी इंटरेक्टिविटी जो होती है वेब पेजेस के साथ, वो टोटली चेंज हो चुकी थी। कि जैसे हम पहले ओनली डेटा रिसीव करते थे, जो भी वेबसाइट पे होता था हम सिर्फ उस डेटा को रीड कर सकते थे, वहाँ पे और कोई भी चीज़ नहीं होती थी। पर उसके बाद हम डेटा सेंड भी करने लग गए कि हमें अगर किसी को मैसेज करना है या फिर हमें कोई मतलब अकाउंट क्रिएट करना है, चाहे फॉर एग्जांपल फेसबुक लगा लो। फेसबुक पे हम अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो वहाँ पे हम अपने फ्रेंड्स भी ढूंढ सकते हैं, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे सर्च बार है, आप डेटा सर्च करके स्पेसिफिक पर्सन से बातें करना और किसी फॉर्म को फिल करना, हमें फॉर्म भी सबमिट करना है और आगे से वहाँ से हमें रिप्लाईज़ वगैरह भी आते हैं, ऑनलाइन चैट भी आ गई अब तो। ठीक है, तो वो डेटा आया वेब 2.0 में। और तो और इसमें एक सबसे बड़ी जो एक चीज़ आई है प्राइवेसी को लेके, वो आई है कि वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आ गई है। तो वो एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो आपके ही मतलब सर्च किए गई आइटम्स के ऊपर होती है कि आप पहले क्या सर्च करते हो। उस डेटा को फेसबुक लगा लो या बड़ी कंपनियां लगा लो, वो स्टोर करती हैं। तो इसीलिए मैंने आज मार्क को भी बुलाया है। तो हे मार्क, so would you please tell me that where were you yesterday or like in the last week? Um, no. ओके, सो विल यू प्लीज़ टेल मी कि आपने पिछले वीक में किसको मैसेज किया था और कब मैसेज किया था, बताना चाहोगे? Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मतलब मार्क अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन फिर आप चौंक जाओगे कि फेसबुक को आपके बारे में इतना पता है कि किस दिन आप स्कूल नहीं गए थे, किस दिन आप कॉलेज नहीं गए थे, किस दिन आप अपने वर्क पे नहीं गए थे, अगर किस दिन आप वर्क पे जा रहे थे और लेट हो गए थे, और आप कौन सा रूट लेते हो, रेगुलरली कौन सा रूट लेते हो, और स्पेसिफिक दिन जो जब आप जॉब पे नहीं गए और जब आपने जॉब बंक की थी और कहीं घूमने गए थे। तो स्केरी, राइट। तो यही बात है कि डेटा सेल हो रहा है और हमें नहीं पता इन चीज़ों का। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो आपको बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। वहाँ पे एक्टिविटी आपकी सारी की सारी रिकॉर्ड होती है। तो यहाँ पे एक और चीज़ कह सकते हैं कि जैसे वेब 1.0 में हम कंज्यूमर थे कि हमें डेटा मिल रहा था, हम डेटा रीड कर रहे थे। पर जब वेब 2.0 आई तो कंपनियों ने हमें एक प्रोडक्ट समझ लिया कि वो हमारे डेटा को दूसरी कंपनियों में, बड़ी कंपनियां जो होती हैं वो दूसरी कंपनियों को सेल कर रही हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक मैट्रेस बाय करना है या बेड बाय करना है या कोई भी चीज़ बाय करनी है, तो वो चीज़ आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपकी एक्टिविटी हो गई कि आप ये चीज़ ढूंढ रहे हो। तो वो जो डेटा होगा कि आपके नियरेस्ट जो भी मतलब मैट्रेस वाले लगा लो, बेड वाले लगा लो, तो उनकी दुकानों को सेंड किया जाएगा कि हाँ भाई आपके एरिया में ये बंदा ये सर्च कर रहा है। तो वहाँ से वो पैसे लेंगे और उनकी जो शॉप होगी, उनकी जो दुकान होगी, तो उनका एडवर्टाइजमेंट हमारी वेबसाइट पे जहाँ हमारी न्यूज़ फीड में जो होगा वो आएगा। आप कभी भी नोट करना कि हर एक बंदे की न्यूज़ फीड अलग होती है। तो दैट इज़ बेस्ड ऑन योर एक्टिविटी। तो अब आते हैं हम वेब 3.0, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है। तो अगर हम बात करें कि वेब 3.0 की क्या ज़रूरत थी, तो वेब 3.0 के आने के बहुत सारे रीज़न्स हैं, एक रीज़न नहीं है। और अगर ये जब आएगा ना, जब इम्प्लीमेंट होगा, तो सारे के सारे इंटरनेट को ही रेवोल्यूशनाइज कर देगा।
अब ये कैसे कर देगा इसका मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर मान लो किसी वेबसाइट से इंटरेक्ट कर रहे हो तो आपको वहाँ पे अपनी ईमेल आईडी देनी पड़ती है, जहाँ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। आपको पहले उनके न्यूज़ लेटर्स सब्सक्राइब करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर आप चालाक हो तो इंस्पेक्ट में जाके डिलीट कर दो, वो तो बात अलग है। हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, जो नॉर्मल कंज्यूमर होता है वो उसके पास इतनी नॉलेज नहीं होती, या फिर उसके पास इतना टाइम नहीं होता। तो अगर हमें वहाँ पे जाके अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन हमारी सेल हो सकती है, कहीं भी जा सकती है। हमें नहीं पता कि वो कंपनी का जो डेटा है वो कितना सिक्योरली रखा जाता है। तो दैट मीन्स कि हमें वो इन्फॉर्मेशन से बचने के लिए वेब 3.0 में क्या होगा कि जैसे कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस होगी, जहाँ फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशंस आ गई, जैसे हमने डाओ को समझा था क्रिप्टो करेंसी में। अगर आपको नहीं पता तो वीडियो का लिंक आ जाएगा ऊपर। तो जैसे कि अब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे फेसबुक लगा लो, गूगल लगा लो, तो वो एक्चुअल में अपने आप को बोल रही हैं कि मतलब उन्होंने स्टार्ट किया था वेब 2.0 को। पर यहीं पे हम बात करें कि वेब 3.0 है ना, जो वो वेब 2.0 की तरह ही एक आइडिया है, मतलब कि एक सोच है, और कंपनियां उसको अपना नाम देने की सोच रही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि मतलब हाँ एक बंदे ने कहा कि अगर मैंने कोई चीज़ इन्वेंट कर दी तो अगला बंदा उसमें हिस्सा नहीं ले सकता या उसको अपग्रेड नहीं कर सकता। तो एग्जांपल रिलेट कर रहा हूँ फ़ोन के साथ वेब 3.0 की। वेब 3.0 एक आइडिया है, जैसे कि एक टच स्क्रीन फ़ोन आइडिया था, ठीक है। तो वैसे ही कुछ कंपनियां अपना नाम वेब 3.0 के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। जो कुछ ब्लॉकचेन्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, पर जो कह रही हैं कि वेब 3.0 हम इन्वेंट कर रहे हैं, ये हमारा होगा काइंड ऑफ स्टफ। तो वैसा नहीं होगा, पर ये अगर आ गया तो उसके आपको फ़ायदे क्या होंगे मैं वो बताऊंगा अब। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट पे जाते हो, तो आपने अमेज़ॉन की वेबसाइट पे गए और आपने कुछ चीज़ बाय करनी है, जैसे आपने कोई सामान बाय करना है, पर वहाँ पे आपको अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आपको अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे हम मेटामास्क वॉलेट को कनेक्ट कर पाएंगे और मेटामास्क वॉलेट के थ्रू ही हम परचेजेस कर पाएंगे। हमको कोई इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट हमें अपने मेटामास्क वॉलेट से लॉगिन करना और परचेज़ करना। ऐसा सिर्फ एक साइट पे नहीं, हम हर एक चीज़ जो भी होगी इंटरनेट पे, हम हर एक चीज़ बाय कर पाएंगे, चाहे वो बेस्ट बाय हो, चाहे वो वॉलमार्ट हो, चाहे अमेज़न हो, चाहे वो गूगल हो। मतलब जो भी ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज होंगी वो हमारी डिसेंट्रलाइज ऐप के थ्रू प्रोसेस हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी जो डिजिटल आइडेंटिटी होगी वो 100% मतलब इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होगी, उसमें एक ज़रिया होगा, मतलब एक वे होगा कि वो आपकी जैसे आइडेंटिटी की अंदर फायरवॉल होगी कि उसको आपकी आइडेंटिटी को थेफ्ट नहीं होने देगा, चोरी नहीं होने देगा इंटरनेट के पास। सो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट वे जो मैं सोच सका कि आपको वेब 3.0 के बारे में समझा सकूं। अब ये किसी को नहीं पता कि ये कब इम्प्लीमेंट होगी, तो जब भी होगी मेरे हिसाब से अच्छा ही होगा, क्योंकि अब तक बहुत सारी कंपनियों ने हमारा डेटा चोरी भी किया है। बाद में वो कह देते हैं कि हमारे पास डेटा था वो लीक हो चुका है, चाहे वो सेल कर रही हो, पर लीक का नाम आ जाता है। और जिन बंदों ने ये सोचा कि वो मार्क सच्ची में यहाँ आया था, तो थैंक यू सोचने के लिए। पर वो एक वीडियो है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा न्यूज़ वालों जैसे, मतलब नहीं, कट कर दूँगा ऐसे में। तो वो वीडियो है, उसका लिंक नीचे होगा, तो आप वो जाके फुल वीडियो देख सकते हो। उनमें कुछ कुछ चीज़ें जो बोली हैं मार्क ने भी सही बोली हैं और सेनेटर ने भी सही बोली हैं, ठीक है। वो वीडियो जाके आप चेक कर लेना। और आगे वाली वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड लाइक कर देना और कमेंट कर देना आज की वीडियो कैसी लगी। आई होप यू गाइज लाइक इट। और मैंने कुछ थोड़ा थोड़ा नया करने की कोशिश की है इस वीडियो में, और तो प्लीज़ लाइक कर देना, मुझे अप्रिशिएशन मिलेगा आपके इस छोटे से एफर्ट से। तो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।